वीडियोस के पीछे मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इनके पीछे पड़ गया, तो दुल्हन तो जाएगी दुल्हा राजा के साथ। सबकी ये समझ लो कि टांग यहीं अड़ी हुई है कि हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग करनी और मार्केट में तहलका मचाना है। लेकिन राखी सावंत तो आ नहीं पाई, लेकिन उनकी जगह कोई अमेरिकन जो खातून थी वो कराची पहुंच गई हैं। तो इनके पास आने के लिए इतना पैसा था, क्योंकि अमेरिका से आना एक आम बात नहीं होती है। पाकिस्तान पहुंची हैं, लेकिन कहा भी ये जा रहा है कि एक हफ्ते से ये कराची में थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो ट्रू रिएक्शन। और आज का जो रिएक्शन है बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा धमाकेदार है, क्योंकि इस वीडियोस के पीछे मैं कहता हूं कि पूरा पाकिस्तान इनके पीछे पड़ गया। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, सारे यूट्यूबर, सारे ब्लॉगर, सबकी ये समझ लो कि टांग यहीं अड़ी हुई है कि हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग करनी और मार्केट में तहलका मचाना है। तो भाई बात करेंगे सबसे पहले तो हम राखी सावंत की, कि राखी सावंत ने ऐलान करा था कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, पाकिस्तान आकर मैं शादी करूँगी। लेकिन राखी सावंत तो आ नहीं पाई, लेकिन उनकी जगह कोई अमेरिकन जो खातून थी वो कराची पहुंच गई हैं शादी करने के लिए। एक 19 साल लड़का जिसका नाम है अहमद, उससे शादी करने के लिए कराची पहुंच गई हैं। लेकिन सुनने में क्या आ रहा है कि वो लड़का कह रहा है कि अमेरिकन जो खातून थी मुझसे फ़ोन पर बातें क्या करती थी और मुझे अपनी पिक्चर सेंड किया करती थी, वो पिक्चर किसी और लड़की की थी। और जब ये कराची पहुंची हैं तो इनकी पिक्चर कुछ और निकली, तो वो डर के मारे वो लड़का अपनी पूरी फैमिली के साथ घर से वहाँ से फरार हो चुका है। अब आइए चलकर देखते हैं कि इसने सच किया है और झूठ क्या है, कि लड़के की गलती थी कि वो इनको झांसा देकर फरार हुआ है, या इस खातून की गलती थी कि वो तस्वीरें गलत भेजा करती थी और ख़ुद कुछ और निकली। आइए चलकर देखते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है, उसके ऊपर हम आपको रिएक्शन देंगे और उसके बाद आप हमें कमेंट्स में बताइए। लेकिन पहले देखते हैं इस वीडियो को। 19 साल के लड़के ने एक आंटी को फंसा लिया, शादी के लिए तैयार कर लिया। वो आंटी अमेरिका से अपने 2 बच्चों को छोड़कर अपने खावन से तलाक लेकर जब कराची पहुंची तो लड़का मुकर गया। उसने बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। नाजरीन, पिछले 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इस लड़की की वायरल हो रही हैं। इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ बताते हैं। नाजरीन, इस लड़की से कराची का 19 साल का लड़का सोशल मीडिया पर बात किया करता था और अपनी खूबसूरत तस्वीरें इस लड़की को भेजा करता था। कहता था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो समझता था कि मैं बात कर रहा हूँ, इसने कौन सा मेरी बात मान लेनी है। नाजरीन, इसके 2 बच्चे भी थे और इसकी शादी हुई थी। इसने अपने खावन से तलाक ले ली, अपने बच्चों को छोड़ दिया और ये कराची आ गई। नाजरीन, जब ये कराची आई, कराची एयरपोर्ट पर पहुंची तो उस 19 साल लड़के की जानिब से बोला गया कि मैं तो नहीं कर सकता तुमसे शादी, मेरे तो घर वाले नहीं मानते। नाजरीन, 7 दिन ये औरत कराची एयरपोर्ट पर बैठी रही। फिर हमारे जेडीसी वाले जफर भाई वो इस औरत के पास गए और इस औरत का सहारा बने। जफर भाई की जानिब से इस औरत का वीजा एक्सटेंड करवाया गया, इस औरत को रिटर्न टिकट लेकर दी गई। नाजरीन, अब इस औरत ने जाना था वापस अमेरिका। जब इसको एयरपोर्ट पर छोड़ने गए पुलिस वाले, तो इसने पुलिस वालों को बोला कि तुम लोग मेरे साथ जहाज की तरफ नहीं आओगे, मैं खुद जहाज में जाऊंगी। नाजरीन, जो एयरलाइन का अमला था उन्होंने बोला कि चले हम आपको जहाज के पास ले जाते हैं। जब एयरलाइन का अमला उनको जहाज में लेकर गया तो जहाज की एयर होस्टेस से इस खातून ने बोला कि मेरा तो शोहर कराची में, मैं तो अपने शोहर के बगैर जाऊंगी नहीं। शोहर कौन? वो 19 साल का लड़का। खैर नाजरीन, वो उधर जिद करने लगी। एयरलाइन वालों ने कोशिश की किसी तरह ये अमेरिका वापस चली जाए, लेकिन नाजरीन उन्होंने एयरलाइन वालों की बात नहीं मानी और वो जहाज से बाहर आ गई। वो जहाज से बाहर आ गई, उस जगह पर अमेरिकन एम्बेसी वाले भी मौजूद थे। उनकी जानिब से भी इसको बोला गया कि तुम्हारा वीजा एक्सपायर हो जाएगा, तुम्हारे पास मौका है, तुम वापस चली जाओ अमेरिका। लेकिन नाजरीन उसने बोला कि मैंने वापस कोई नहीं जाना। उसने ऑनलाइन टैक्सी करवाई और टैक्सी करवाने के बाद वो उसी लड़के के घर के बाहर पहुंच गई। 19 साल का लड़का जिसने उसको अपने प्यार के झांसे में पाकिस्तान बुलाया था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब उसको तो देखा आपने वीडियो में क्या कहा जा रहा है। तो दुल्हन तो जाएगी दुल्हा राजा के साथ, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त तो दूल्हे राजा ही भागे हुए, लेकिन दूल्हे राजे का पता भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन आप ये देखें सबसे पहले कि लड़के की उम्र 19 साल है और इन खातून की उम्र आप समझ लगा सकते हैं कि इनकी वीडियोस देखकर, इनकी फोटोज देखकर कि इनकी उम्र क्या होगी। इनकी उम्र क्या है ये तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, ऊपर से ये कहा जा रहा है कि ये पहले से शादीशुदा थी, ठीक है, इन्होंने तलाक ली और इनके 2 बच्चे भी हैं। मतलब कि मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार हो चुकी थी 19 साल लड़के की कि इन्होंने अपने शौहर से तलाक भी ले ली और 2 बच्चे छोड़कर भी आ गए। अच्छा, 2 बच्चे जब ये छोड़कर आ गई हैं अमेरिका से, तो इनके पास आने के लिए इतना पैसा था, क्योंकि अमेरिका से आना
एक आम बात नहीं होती है। मतलब कि हम कराची में रहते हैं तो कराची में सदर चले जाते हैं या कोरंगी, लांडी, औरंगी टाउन चले जाते हैं तो वो तो समझ में आता है, ओबर में चले गए, करीम में चले गए। लेकिन यहाँ पर ये खातून ज़ाहिर बात है हवाई जहाज़ के ज़रिए आएंगी तो इतना पैसा, इतना अमाउंट इनके पास था कि इन्होंने पासपोर्ट बनवाया होगा, पूरा टिकट लिया होगा हवाई जहाज़ का। तो अमेरिका से कराची पाकिस्तान पहुँची, लेकिन कहा भी ये जा रहा है कि 1 हफ्ते से ये कराची में थी। जब 1 हफ्ते से ये कराची में थी तो उस वक्त ये वायरल नहीं थी, पब्लिक की नज़रों में नहीं थी कि ये एयरपोर्ट पर क्या कर रही हैं। जब एयरपोर्ट पर जब ये वहाँ पर बैठे भी थे तो कुछ एयरपोर्ट पर अमले ने जब ज़फ़र अब्बास भाई से JDC वहाँ पर रब्ता किया गया तो ज़फ़र भाई वहाँ पर पहुँचे तो उनके रब्ते के बाद ये वीडियो वायरल हुई। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये खातून वापसी अमेरिका चले जाए। तो वापसी जाने के लिए इनके लिए ज़फ़र भाई ने पूरी कोशिश की कि पूरा पासपोर्ट वगैरह सब कुछ का वीज़ा वगैरह सब कुछ क्लियर करवा के, लेकिन इन्होंने हवाई जहाज़ की एयरपोर्ट की पूरी टीम को कह दिया कि मैं वापसी अमेरिका नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तो जाऊंगी अपने दूल्हे राजा के साथ। अब इनको ये नहीं पता था कि दूल्हे राजा ने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज पे मना कर दिया एयरपोर्ट पर ही कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन वो 19 साल लड़का ये समझा कि ये शायद कोई 16 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, दुबली पतली होगी, खूबसूरत होगी, जैसे कतरीना कैफ है, जैसे ऐश्वर्या राय है, ठीक है ना, तो ये शायद वैसी निकलेंगी। लेकिन ये निकल गई अमरीश पुरी, ये निकल गई अमजद खान साहब, ठीक है ना। अब वो तस्वीर देखकर तो वो तो हल्ला गुल्ला हो गया, उसने तो पूरी घर पे लगाया ताला और पूरी वो ऐसे भागा जैसे कि पिंक पैंथर हम कार्टून देखा करते थे, तो जैसे पिंक पैंथर आगे पीछे भागते थे तो वैसे ही वो लड़का पूरी रफू चक्कर हो गया। और इस लड़की की महारत देखो खातून की कि इन्होंने उस लड़के के घर का एड्रेस फौरी निकाला और एड्रेस निकालने के बाद उस घर की, उस फ्लैट की पार्किंग में जाकर बैठ गई और डट गई और डिमांड भी कर दी कि मैं 5,000 रुपये जो डॉलर हैं, $5,000 वो मैं हर महीना लूँगी। मतलब कि उस 19 साल लड़के की पहले तो इनकम पूछे, उसकी इनकम क्या है, वो काम क्या करता है, उसका कारोबार क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, वो काम पर जाता भी है नहीं जाता, वो 1900 रुपये देगा या 19,000 देगा, या 19 साल का बच्चा मतलब $5,000 वो कहाँ से करके लेकर आएगा। सबसे दूसरी बात, अब आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी इतने मतलब कि हम लोग इतने पागल हो चुके हैं, हम लोग इतने नफ्सियाती साइको हो चुके हैं कि एक खातून अमेरिका से आई हुई है जिसका ना आता ना पता, जिसकी ना रिहाइश का पता है, ना जिसका बैकग्राउंड का, ना फैमिली का पता, कुछ भी नहीं पता, वो सारे के सारे दूल्हे लाइन में लग गए। मतलब एक वीडियो वायरल हुई है, मतलब यहाँ पर गधे, घोड़े, हाथी, शेर सब एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। मतलब फ़र्क ही नहीं पता कि गधा कौन सा है, घोड़ा कौन सा है, शेर कौन सा है, हाथी कौन सा है और बंदर कौन सा है। मतलब सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, भाई हम भी शादी करेंगे, हम भी शादी करेंगे। वो गई भाड़ में, उसकी फैमिली गई भाड़ में, कौन है कौन नहीं पता। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि इन खातून के जब यहाँ पर ये आई हैं और इनके साथ जब ये फ्रॉड हुआ है, अब ये फ्रॉड इन्होंने किया है या उस लड़के ने किया है, ये तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, मेरा आपसे सवाल है। लेकिन अब ये देखने को आ रहा है कि सोशल मीडिया पर इन खातून को एक जैसे बंदर नहीं होता है, और वो जो बंदर के साथ होता है डुगडुगी बजाता है और बंदर डांस करता रहता है, उसको घुमाते रहते हैं, पब्लिक देख रही है तमाशा और शायकीन हंस रहे हैं और डुगडुगी बजी जा रही है, बंदर नाचे जा रहा है। मतलब अब इस खातून को कराची में ऐसे घुमाया जा रहा है और ऐसा मजाक बनाया जा रहा है कि हर बंदा इसकी वीडियो बना रहा है, इसकी सेल्फी बना रहा है। मतलब कि पाकिस्तान में सुपर हिट होना इतना मामूली बात है, इतनी आम बात है कि 1 मिनट के अंदर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, एक वीडियो बनाओ और स्टार बन जाओ। ये अमेरिकन खातून को कल तक कोई नहीं जानता था, आज पूरा पाकिस्तान जानता है। मतलब कि चाहे वो सोशल मीडिया ले लो, यूट्यूब ले लो, व्लॉग ले लो, टिकटॉक ले लो, फेसबुक ले लो, हर जगह ले लो ये खातून, न्यूज़ में ले लो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, हर जगह ये खातून मिल रही है, हर वीडियो पर ये खातून मिल रही है। तो सोचने वाली बात है। मैं उन बुज़ुर्गों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते, कि क्या कर रहे हैं आप अपनी उम्र देखें, इन खातून की उम्र देखें कि आपको शर्म नहीं आ रही कि मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ और मैं इन खातून से मैं शादी करने के लिए मैं राज़ी हो रहा हूँ और इनसे मैं डिमांड भी नहीं कर रहा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस आपने ना देखा कि फैमिली कौन सी है, ये किस फैमिली से हैं, आपको ना इनका नाम पता, ना आता ना पता, ये कहाँ से आई है। एक रिश्ता तय होता है, फैमिली का पता लगाया जाता है, दुल्हन का, उनकी फैमिली का। लेकिन यहाँ पर तो सब कैमरे के आगे बोल रहे हैं मैं शादी करूँगा। मिसाल के तौर पर अगर ये शादी करने के लिए राज़ी हो गई, क्या आप भी उस 19 साल लड़के की तरह आप भी भाग जाएंगे?
आप भी रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर आपकी भी वीडियो वायरल होंगी। ये शादी करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है या वरना अपने आप को वायरल करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है? मुझे ऐसा लग रहा है शादी करने का चक्कर नहीं है, अपने आप को सुपरस्टार बनाने का चक्कर है, अपने आप को वायरल करने का चक्कर है। तो आज ये जो आवाज़ उठी है ये गवर्नमेंट लेवल तक जा चुकी है। मतलब कि हमारे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी ऐलान किया, कामरान टसोरी साहब उन्होंने भी बोला कि भाई बड़ी हिम्मत की बात है कि उस बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है और इतना टैलेंट था कि इसने अमेरिकन जो खातून है उसको यहाँ तक बुलवा लिया। मतलब कि उसके पासपोर्ट को कराची बुलवा के एक फुटपाथ पर बैठा दिया, एक रोड पर बैठा दिया और एक वो तमाशा बन गई है ये खातून। तो हमारे मेयर कराची हैं वहाब मर्तज़ा साहब, उन्होंने भी अपने बारे में कमेंट्स किए हैं कि बड़े बड़े बुजुर्ग शहरी हैं और वो इन खातून से शादी करना चाह रहे हैं। तो पता नहीं क्या मजाक बन रहा है कराची के अंदर, क्या एक मजाक बन चुका है, ये एक फ़िल्म बन चुकी है। मतलब कि बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होने वाली हैं, अब ये फिल्म सुपरहिट चलने वाली है। मतलब हम क्या क्या देखेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें देखने में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सच्चा कौन है। 19 साल वो जो लड़का अहमद है वो सच्चा है कि ये खातून है, उसको दूसरी तस्वीरें भेजा करती थी और उसको अपनी मोहब्बत में पागल किया और अपने मोहब्बत में गिरफ़्तार किया और उससे झूठ बोल के वो कराची पहुंच गई और उससे शादी करना चाह रही थी। या वरना ये खातून सच बोली है कि उस लड़के ने मुझसे ऑनलाइन शादी की और ऑनलाइन मुझसे ना मोहब्बत का वादा करा और मुझसे यहाँ पर है ना बुलवा कर और वो गायब हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा असल हक़ाइक़ क्या है। बच्चा सामने आएगा, 19 साल का जो लड़का है वो सामने आएगा, वो अपने बारे में कुछ बयान देगा तो सब पता लगेगा कि असल हक़ाइक़ क्या है। लेकिन असल हक़ाइक़ तो वहाँ से पता लगेंगे जब मोबाइल के अंदर सारा डेटा निकलेगा, इस खातून की गुफ्तगू होगी, उस लड़के के मैसेजेस होंगे, तो फिर पता लगेगा असल हक़ाइक़ क्या है। लेकिन यहाँ पर तो जिसको देखो एक ही वीडियो के पीछे पड़ गया, एक ही ट्रेंडिंग के पीछे पड़ गया कि ये खातून अब पता नहीं इनको यहाँ से वहाँ लेकर जाएगा या वहाँ से वहाँ लेकर जाया जा रहा है। अब हमें ये पता लगा है कि रमज़ान छिपा साहब वो अपने साथ लेकर गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर एक जारी की है रमज़ान छिपा साहब ने, और उस लड़के के लिए बड़ी सख्त अल्फाज में बोला है कि ये बच्चा 19 साल का जो अहमद है वो जहाँ पर भी है वो मंजराम पर आए और हमसे रब्ता करे, हम इंसाफ की बात करेंगे और इंसाफ दिलवाएंगे। अब देखना ये है कि 19 साल का जो अहमद है उसको इंसाफ मिलेगा या वरना अमेरिकन की जो खातून है उसको दुल्हा मिलेगा। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि इसकी शादी होनी है या नहीं होनी है, इसकी शादी अहमद के साथ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन औरतों ने, जो बूढ़ी औरतें हैं वो भी मोहल्ले में निकल कर आ गई थी गार्डन में और उन्होंने आवाज़ें लगाई थी कि ये हमारी पाकिस्तानी बहू है और ये हमें इसको देखना है और हमने मिलना है। मतलब कि अब इसको पाकिस्तान की बहू करार दे दिया गया है। चाहे वो 19 साल का लड़का जो अहमद है, इस वक्त रोपोश से गायब है, वो शादी करे ना करे, लेकिन कोई ना कोई तो शादी करेगा अब इनसे पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तान की बहू बनकर रहेंगी। क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया अब मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, अब मैं पाकिस्तान में रहूंगी और कराची में रहूंगी, कराची के बाशिंदे से शादी करूंगी। देखना ये है कि इनका दूल्हा कौन बनेगा, इनका दूल्हा कौन सजेगा, इनका माहौल कहाँ बनेगा और अब मेला कहाँ सजने वाला है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। वो लड़का आ पाएगा, ये दुल्हन बन पाएंगी, ये कराची में रहेंगी या अमेरिका चली जाएंगी। फैसला आप लोग बताइएगा, हमें कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है और कितने दूल्हा इनके सामने हैं और कौन कौन सा दूल्हा इनके लिए फिक्स बैठेगा। हमें कमेंट्स में बताइएगा। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।